अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पब्लिश की गई है पाकिस्तानी F-16s को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ फंड्स को रिलीज़ किया है। तो उसी के ऊपर आज हम लोग स्पेशली इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्या वजह हो सकती है कि ऐसा हुआ है, और जो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें एड अप नहीं हो रही, इनकी कुछ समझ नहीं लग रही, उनको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर मेंशन करेंगे। तो वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो एक इंटरनेशनल मीडिया हाउस है रॉयटर्स, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसमें जो मौजूदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कुछ जो एड पैकेजेस प्रीवियसली ब्लॉक किए गए थे, मतलब कि फॉरेन एड जो है वो ट्रंप ने आके बंद कर दी थी, जिनमें से पाकिस्तान भी इस चीज में शामिल था कि पाकिस्तान को फॉरेन एड जो है वो बंद हो गई थी। उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स की जो फंडिंग है उसको दोबारा जो है वो कंटिन्यू किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी F-16s के लिए एक प्रोग्राम शामिल है जिसके लिए तकरीबन $400 मिलियन की अमाउंट को जो है वो अनफ्रीज किया गया है, जो कि पहले ट्रंप ने रोक दी थी, उसको दोबारा से अनफ्रीज किया गया है। और इसके ऊपर जो लेबल लगाया गया है कि ये इस काम के लिए है वो ये है कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पाकिस्तान के F-16s की मॉनिटरिंग की जाएगी कि पाकिस्तान उनको इंडिया के खिलाफ ना यूज करे बल्कि सिर्फ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर यूज करे। तो इस पूरी रिपोर्ट के अंदर चीजें जो हैं वो ऐसी भरी हुई हैं कि जिनकी कोई समझ ही नहीं लग रही कि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है या वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि $400 मिलियन का जो फंड है वो पहले आप रिलीज करते हैं और फिर उसको कहते हैं कि ये सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाएगा पाकिस्तानी F-16s की। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने वाकई ही में ऐसा कुछ करना है, उनकी इंटेंशन है कि वो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ F-16s यूज करने से रोकना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करें या एयरफोर्स टू एयरफोर्स इस चीज को टेक ऑन करें कि पाकिस्तान को वो ये चीज कन्वे करें कि अब से आपने F-16 जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं यूज करना, इंडिया के बॉर्डर के ऊपर नहीं डिप्लॉय करना, नहीं तो इसके फिर सैंक्शंस होंगे, आपको स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई जो है वो भी बंद हो जाएगी। इस तरह की चीजें होती हैं अगर आपने किसी नेशन को ब्लॉक करना होता है अपने इक्विपमेंट यूज करने से। ये कौन करता है कि उसको मॉनिटर करने के लिए आप $400 मिलियन जो है वो उसको फंड्स रिलीज कर दें जो कि एड पैकेज के तौर पर दिए जाए। ये जो $400 मिलियन की अमाउंट रिलीज की गई है ये एड पैकेजेस की डेजिग्नेशन के अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज किया। मतलब इसकी भी आप यहाँ पर कोई समझ नहीं लग रही कि ये एड पैकेजेस के अंडर क्यों दी जा रही है। पाकिस्तानी F-16s का आप सबको पता है कि हमारे पास पहले जो थे हमारे F-16s के अंदर बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी 90s के अंदर, 99 के अंदर। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने नए F-16s एक्वायर किए, उसके साथ हमें मॉडर्न BVR मिसाइल्स मिली। अभी तक की जो AIM-120C5 है वो काफी ज्यादा मॉडर्न BVR है और इंडियन एयरफोर्स को टेक ऑन करने के लिए काफी है। और ये चीजें यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पाकिस्तान को सेल ही इसीलिए की गई थी कि पाकिस्तान अपना डिफेंस इंडिया के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग कर सके, और हमने भी इसी इंटेंशन से बाय की थी। अब जो है हमारे जितने भी F-16s हैं वो BVR मिसाइल्स के केपेबल हैं। उसके बाद 500 के करीब हमारे पास जो AIM-120 सीरीज की मिसाइल है वो हमारे पास इन सर्विस है, और सब्सिक्वेंटली जो है वो हमने इनको यूज भी किया था कॉम्बैट के अंदर 27 फरवरी 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान। और ये चीजें सब यूनाइटेड स्टेट्स को पता है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग जो है वो F-16 को एक्टिव कॉम्बैट के अंदर यूज करें और यूनाइटेड स्टेट्स को पता ना हो कि F-16 जो है वो पाकिस्तान हमें बगैर बताए कॉम्बैट के अंदर यूज कर रहा है। ये बचगाना कमेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है और सबको पता है कि पाकिस्तान इसको अभी तक इंडिया के अगेंस्ट में ही पिच करते आ रहे हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर आके ये कह रहे हैं कि हम लोग $400 मिलियन जो है वो एलोकेट कर रहे हैं ताकि यूनाइटेड स्टेट जो है वो पाकिस्तानी F-16 को मॉनिटर कर सके कि वो इंडिया के खिलाफ यूज होते हैं या नहीं होते। इसके बरक्स अगर आप ग्राउंड रियलिटी देख लें तो जो हमारे 90% F-16 है वो इस टाइम के ऊपर उनका जो रुख है वो इंडिया की तरफ है। हमारी जो मेन स्टे एयरफोर्स बेसिस है, चाहे वो सरगोदा देख लें, जैकबाबाद देख लें, ये 200 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है। और यहीं पे हमारे जो मेन प्राइमरी F-16 हैं, जो हमारे सबसे केपेबल F-16 हैं, वो इन बेसिस के ऊपर डिप्लॉयड है। तो जाहिर सी बात है वो इंडिया को काउंटर करने के लिए, उनको डिटर करने के लिए वहां पे डिप्लॉयड है और ये यहीं पर रहेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स अब इंडिया को जो है वो आगे आगे ये चीज कह रहा है कि हम लोग पाकिस्तानी F-16 को मॉनिटर कर रहे हैं, वो लोग आपके खिलाफ यूज नहीं करेंगे। और सेम यही जो चीज थी 2018-19 में अमेरिका ने इंडिया करवाई थी कि वो F-16 जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं यूज होंगे। लेकिन 27 फरवरी के वाले दिन क्या हुआ, F-16 ने जो है वो फुल बाजार डाली और वहां पर कोई इंडिया की सुनने वाला नहीं था कि F-16 यूज हुए हैं या नहीं हुए। तो इस चीज को आप छोड़ दें कि ये जो पैकेज है वो पाकिस्तानी F-16 को जो डेटर कर जाएगा या हमें बाज रखेगा कि हम अपने F-16 को इंडिया के खिलाफ यूज कर ले। हमने अगर इतनी बड़ी अमाउंट इन F-16 के लिए पे की है, कम से कम हमारी टेरिटरी को जिस तरीके से हम चाहें उस तरह यूज करेंगे। जिस तरह से हमारी टेरिटरी डिफेंड होती है हम उस तरह से इन एयरक्राफ्ट को यूज करेंगे। और इसकी जो फिजिकल एग्जांपल है वो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में आप सबके सामने है। उल्टा अगर आप इस एड पैकेज को देखें जो कि तकरीबन $400 मिलियन का है, इसको लेकर ही बहुत ज्यादा सस्पिशन खड़े
हो जाते हैं कि इतनी जो ज़्यादा अमाउंट है वो यहाँ पर पाकिस्तानी F-16s पर लगेगी या उसके साथ क्या होगा। मतलब यहाँ तो सिर्फ लेबल किया गया है कि उनको पाकिस्तानी F-16s को मॉनिटर करने के लिए सर्व किया जाएगा, लेकिन क्या वाकई में ही चीज़ें ऐसी हैं या सिर्फ पब्लिकली मेंशन करने के लिए, ऊपर नाम लगाने के लिए ये चीज़ कर दी है कि ये मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होंगे फंड्स, जो कि नॉर्मली ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ, ना ही होता है कि आप किसी भी दूसरे मुल्क के F-16s को मॉनिटर करने के लिए इतना पैसा दें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्टेनिटी से ये बात की जाती है कि जो ऊपर नजर आ रहा है वो अंदर उसके कुछ और है, अंडर द हुड चीज और हो रही है। ये जो अमाउंट है ये कहीं और सर्व होनी है, जो कि अब इनके बारे में अब अगर मैं अपग्रेड्स का जिक्र करूंगा कि ये पाकिस्तानी F-16s की अपग्रेड्स के लिए यूज हो सकते हैं, तो इसमें फिर आप मुझे कमेंट्स में ये कहेंगे कि आप अजम्पशंस बहुत लगाते हैं, फॉल्स चीजें बहुत बयान करते हैं। तो मैं यहाँ पर ये चीज नहीं करूंगा, ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कॉमेंट्स में इसको डिस्कस करें कि 400 मिलियन की जो अमाउंट है वो यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा है तो वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए तो नहीं हो सकती, इसके पीछे कोई और मकसद है, और वो मकसद जो है वो डिसाइड करना आपका काम है। आप आर्टिकल्स को देखें, कमेंट्स को यूज करें, ये चीज आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे तो एक जो चीज है वो साफ नजर आ रही है कि 400 मिलियन डॉलर ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। इसका जो काम है वो पाकिस्तानी F-16s के लिए वो कोई बड़ा ही होने जा रहा है। तो इसको हम लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर इससे रिलेटेड कोई खबर मिलेगी तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी अभी की जो करंट स्टेट है, अजम्पशंस जो आपने लगानी है वो आपने कमेंट्स में लगानी है, उसको आप लगाएं। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।